friends, I'm Sakshi and we're doing class 6 maths chapter 4 exercise 4.4 and this is the question number 2 and the question is point A है identify the three triangles in the figure। अब हमें फिगर दे रखी है, उन्होंने हमें बताया पूछा है कि इनमें तीन ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं। अब आप देख रहे हो तो आप तो यही सोच रहे होगे कि एक तो ये वाला ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल बन गया है ना, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, ये तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं। उन्होंने तो हमें थ्री ट्रायंगल्स पूछे हैं, उन्होंने तो हमें थ्री ट्रायंगल्स पूछे हैं, बट ये तो टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, थ्री ट्रायंगल्स लिखने हैं। एक तो ट्रायंगल हो गया, फर्स्ट का आंसर क्या है, एक तो ट्रायंगल हो गया हमारे पास ए बी डी, यही बन रहा है ना, ठीक है जी। एक ट्रायंगल हो गया ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ये तो टू बन रहे हैं, बट बेटा ध्यान से देखो, एक ये बड़ा ट्रायंगल भी तो बन रहा है ना, ट्रायंगल ए बी सी भी तो बन रहा है, बड़ा ट्रायंगल ये भी तो बन रहा है एक ट्रायंगल। तो थ्री ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, एक तो एंगल ए बी डी, एक एंगल ए डी सी और एक ट्रायंगल ए बी सी। तो ये क्या बन रहे हैं, थ्री ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बड़ा वाला और दो ट्रायंगल उसके बीच वाले। समझे मेरी बात, जो एंगल फर्स्ट बन रहा था वो ये वाला बन रहा था, एंगल सेकंड बना वो ये वाला बन गया, एंगल थर्ड बना वो ये पूरे वाला बन गया, ठीक है। एक ट्रायंगल के अंदर दो और ट्रायंगल है, तो टोटल कितने हो गए, 1 + 2 = 3 ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ए। तो पॉइंट बी देखते हैं। अब हमें बी पॉइंट क्या पूछ रहे हैं, राइट द नेम ऑफ द 7 एंगल्स। अब हमें 7 एंगल्स बताने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, तीन ट्रायंगल है ना, तीनों को अलग अलग कर लूंगी। तीनों को अलग अलग कैसे करूंगी, एक तो मेरे पास ट्रायंगल हो गया ये वाला, क्या नाम है इसका, एंगल ए बी डी। दूसरा क्या है मेरे पास, ये ट्रायंगल है, इसका क्या नाम है, ए डी सी। तीसरा ट्रायंगल क्या है मेरे पास, ए बी सी, यही ट्रायंगल है ना तीन। अब हमें क्या बताने हैं, इनके 7 एंगल्स बताने हैं। तो हमें पता है कि एंगल हम कैसे लिखते हैं, इसका एंगल हम कैसे लिखेंगे, एंगल ए को बी को शो करना है एंगल ए बी डी, एंगल ए को शो करना है बी ए डी, सिमिलरली एंगल डी को शो करना है एंगल बी डी ए। तीन एंगल तो ये हो गए। अब इसके एंगल लिखो डी ए सी, एंगल डी को शो करना है ए डी सी, एंगल सी को शो करना है एंगल डी सी ए। सिमिलरली अब इसके एंगल्स बताने हैं, तो क्या आएंगे, एंगल ए बी सी, ठीक है, बी आ गया, एंगल बी ए सी, ठीक है, एंगल बी सी ए। तो ये क्या हो गए हमारे पास, 9 एंगल्स हो गए जो हमने इन तीन ट्रायंगल से लिए हैं। समझ में आई मेरी बात। एंगल बी को लिखा सेंटर में, इनको आसपास में, फिर एंगल ए को लिखा सेंटर में, इनको आसपास में, एंगल डी को लिखा सेंटर में, इनको आसपास में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 9 एंगल बन जाएंगे, क्योंकि ये हमारे कितने कॉर्नर्स आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये हमारे 9 एंगल्स बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जो हमारे पास ये वाली लाइन है, जो ए बी है, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, बी डी है, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ए डी है, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। तो सी का आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए बी बी डी और ए डी, ये क्या होगी हमारे पास, लाइन सेगमेंट होगी। सिमिलरली ए डी हमने लिख दी, डी सी और ए सी, ये क्या होगी, डी सी और ए सी एक लाइन सेगमेंट होगी। सिमिलरली ए बी वो शो होगी बी सी और बी सी, ये क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, ये होगी हमारे पास 6 लाइन सेगमेंट्स। समझ में आई मेरी बात। उसके बाद अब मैंने डी पॉइंट क्या पूछ रहा है, डी पॉइंट क्या कह रहा है हमें,
विच टू ट्रायंगल हैव बी एज कॉमन। अब किन किन के पास बी कॉमन है? एक तो मेरी इस ट्रायंगल के पास बी पॉइंट है, एक मेरी इस ट्रायंगल के पास बी पॉइंट है ना? इसके पास भी बी पॉइंट है, इसके पास भी बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट किस किस ट्रायंगल के पास कॉमन है? एक तो मेरे पास ट्रायंगल है ए बी डी, और एक मेरे पास ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी। तो इन दोनों के पास क्या है? हमारे पास बी एज अ कॉमन है पॉइंट। ठीक है, सो पहले उन्होंने हमें क्या पूछा था, कितनी ट्रायंगल्स है? हमने बता दिया 3 ट्रायंगल्स है। उसके बाद उन्होंने हमें 7 एंगल्स पूछे थे, हमने 9 एंगल्स बता दिए। उसके बाद उन्होंने हमें लाइन सेगमेंट पूछी थी, हमने लाइन सेगमेंट बता दी। उसके बाद उन्होंने पूछा था बी किस किस के पास है, तो बी ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी दोनों के पास कॉमन है। ठीक है, इस ही ट्रायंगल को मैंने अलग अलग करके बना के दिखा दिया ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। So this was the last question of this exercise. So we complete our exercise 4.4. Tomorrow we start our new exercise. So if you have any doubt related to this exercise, so please comment. I will definitely answer your question. And if you want, then if you want to DM me, then my Instagram ID is Sakshi Luthra 509 @509। तो आप मेरे को इस पे कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, तो आप इस पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो I will definitely answer your question. Thank you so much. Have a nice day.